अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसका कलर प्यारा सा सुर्ख नहीं आता या फिर उसका जायका बाजार जैसा नहीं बनता। तो आज आपके लिए हलवे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आपको इसमें एक एक गाजर अलग से नजर आएगी, बिल्कुल गली हुई, और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत रेड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयजा नवाज और वेलकम है आपका कुकिंग विद आयजा में। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। जैसा कि सर्दी है, गाजरों का सीजन है, मार्केट में सुर्ख और जूसी गाजरें मिल रही हैं। तो आप ये मजेदार सी गाजर के हलवे की रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें। इसके बगैर तो सर्दियां अधूरी हैं। बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर आप पहली बार भी ये हलवा बना रहे हैं ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी डिटेल से आपको रेसिपी बताऊं ताकि जब आप इसे बनाएं तो बहुत ही आसानी से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम खोया तैयार करेंगे घर में। अगर आपने ये स्टेप कर लिया ना तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यकीन करें, खोया घर में बनाना इतना आसान काम है ना कि इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर हम बाजार वाला खोया डालेंगे ना हलवे में तो आपको इसके और उसके जायके में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने 3 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया है। दूध बिल्कुल खालिस वाला है, भैंस का। आपने खोया इसी दूध से बनाना है, डब्बे का दूध इस्तेमाल नहीं करना। मुझे ज्यादा खोया चाहिए था तो मैंने 3 लीटर दूध डाला है। आप चाहे तो 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर से भी बना सकते हैं। 1 किलो गाजर का हलवा हम बना रहे हैं और अगर आप 1 लीटर दूध से भी खोया बनाएंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है तो इसमें मैंने 2 छोटी इलायची के दाने पीस कर डाल दिए हैं। हलवाई जो है वो इलायची नहीं डालते, पर मुझे जो है गाजर के हलवे में इसका टेस्ट पसंद है तो मैं इसे डाल रही हूँ। दूध को पहला उबाल आपने तेज आंच पर दिलवा लेना है। बाद में आपने चूल्हे का फ्लेम ऐसा सेट करना है कि दूध पकता भी रहे और उबलकर बाहर भी ना आए, यानी मीडियम टू लो फ्लेम कर लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना है। खोया बनाने के लिए बर्तन आपने मोटे पैंदे वाला लेना है ताकि खोया नीचे ना लगे, या फिर नॉन स्टिक पैन ले लें और इस तरह से दूध को साइडों से उतार कर भी अंदर डालते जाना है। जब दूध 70% तक पक जाए फिर आपने इसके पास से नहीं हिलना, लगातार इसमें चम्मच हिलाना है। यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। इतना टाइम आपका लग जाएगा और अगर आप 1 लीटर दूध से बनाएंगे तो फिर थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध इसमें से खुश्क हो गया है। खोया हमारा तकरीबन रेडी है। 3 लीटर दूध इसमें हमने डाला था और 500 ग्राम खोया बनके तैयार हुआ था। तो इस स्टेज पर लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। इसको हम इतना गाढ़ा ही रखेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। बहुत ही दानेदार और परफेक्ट किस्म का हमारा खोया बनके तैयार हुआ है। इसे हम एक अलग से बर्तन में निकाल के रख देते हैं। आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो लाल लाल वाली गाजरें ले ली हैं। इन पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है तो आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने इनको वॉश करके बास्केट में रख दिया था। अच्छा, गाजर का हलवा बनाने के लिए आपने इसी तरह की गाजरें सिलेक्ट करनी है। गाजर जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो, ना बहुत ज्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज्यादा पतली हो। बिल्कुल इस तरह से दरमियाने साइज की गाजर आपने खरीदनी है और कलर भी इसका रेड वाला होगा तो फिर ही हलवा परफेक्ट किस्म का बनेगा। 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं। इसको अब हम हेड और टेल से काट लेंगे। गाजर को अब हम छील लेंगे। यहाँ पर मैं आलू पिलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इससे बहुत ही आसानी से छिलका उतर जाता है। ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी से ये काम हो जाता है। अगर नहीं तो फिर ये काम आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर है गाजर का। गाजर हमने दरमियाने साइज की ली है ना तो इस वजह से ये येलो पार्ट भी उसमें कम होगा। अगर आप मोटे साइज की गाजर लेंगे ना तो उसके दरमियान में येलो वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर दोबारा से मैंने अच्छे तरीके से गाजरों को वॉश कर लिया है। जब हम इसका छिलका उतारते हैं ना तो इसमें से थोड़ी और मिट्टी भी निकलती है, तो इस स्टेज पर आपने लाजमी वॉश करना है गाजरों को। अब हम इन गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका आपने कीमे वाला ब्लेड निकाल देना है और ये वाली प्लेट जो है लगा देनी है। गाजरों को कद्दूकस करने के लिए इसकी जो उभरी हुई साइड है ना वो ऊपर वाली साइड पे करेंगे। बस अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। मशीन को ऑन कर देंगे और एक एक करके गाजर इसमें डालेंगे। कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही आसानी से आपकी ढेरों ढेर गाजरें इसमें कद्दूकस हो जाती हैं। अच्छा, जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना तो हमें सबसे मुश्किल काम ये वाला लग रहा होता है, और अगर यही काम आसानी से हो जाए ना तो फिर पीछे कोई मुश्किल नहीं रहती। लेकिन अगर ये मशीन आपके पास नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं। घर में अगर आपकी किसी से सलाम दुआ है या फिर जान पहचान है तो आप उसकी हेल्प ले सकते
सकते हैं। जो सादा वाला कद्दूकस होता है ना घर में, आप मिलजुल के उससे कद्दूकस कर लें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी गाजरें तैयार हो गई हैं। अब हम मशीन को खोल लेते हैं। गाजरों को बहुत ज्यादा बारीक आपने नहीं करना, बल्कि मोटी वाली साइड से कद्दूकस करना है। ये आप देख सकते हैं इतनी मोटाई जो है ना सही है गाजर की। अगर आप इसे बारीक कर लेंगे तो फिर वो हलवे में सही नहीं रहेगी। और इस स्टेज पर इसको हम वॉश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने पहले से वॉश करके ग्रेट किया है। गाजर को ग्रेट करने से इसका जो कुदरती रस होता है, जो नेचुरल जूस होता है, वो निकल जाता है। तो यहाँ पर इसको वॉश करना मैं मुनासिब नहीं समझती। इसको ऐसे ही हम कढ़ाई में डाल देंगे। बर्तन को आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, कोई भी रिस्क जाया नहीं करना। अब यहाँ पर जो है चूल्हे का फ्लेम हाई रहेगा, तो इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। गाजर को हाई फ्लेम पर पकाने से जब इसे हीट मिलेगी तो ये अपना पानी रिलीज करेगी। क्योंकि ये हलवा हम हलवाई स्टाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें हम दूध शामिल नहीं करेंगे। हमें खिला खिला लाल कलर चाहिए हलवे का, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो दूध डालने से इसका कलर खराब हो जाएगा। तो हम 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ गाजर को पकाएंगे हाई फ्लेम पर। ये स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा हलवा दानेदार सा नहीं बनेगा। और यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। जैसे जैसे गाजर पकेगी ये अपना पानी छोड़ेगी और क्वांटिटी में कम हो जाएगी। इसको पकाते हुए आपने चम्मच को भी लगातार चलाते जाना है। तो बस अब हम इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें आधा कप चीनी। इससे एक मुनासिब सी मिठास मिलेगी आपको। अच्छा, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 किलो गाजर है तो आधा कप चीनी, इसमें एक परफेक्ट किस्म का मीठा होगा। अगर ग्राम्स में बताऊं तो ये कप 125 ग्राम का है। अगर आप ज्यादा मीठे के शौकीन हैं, ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप इसमें 1 कप चीनी का डाल सकते हैं, छोटा वाला चाय वाला कप। तो बस अब हम इसको चीनी के साथ थोड़ी देर पकाएंगे। चीनी का दाना पिघलेगा तो वो भी लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। और साथ ही इसमें 3 अदद हम छोटी इलायची शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए गाजर को चीनी के साथ पकाएंगे। गाजर ने भी पानी छोड़ा है और चीनी डालने से भी जो लिक्विड बना है उसको हमने यहाँ पे खुश्क कर लेना है। चीनी डालने के बाद बड़ी ही प्यारी सी शाइन आ जाएगी इसमें और गाजरों का कलर और भी खूबसूरत हो जाएगा। ये काम करते हुए चूल्हे का फ्लेम हाई रखना है, क्योंकि हम इंस्टेंट हलवा बना रहे हैं तो बहुत जल्दी से बन जाता है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर पकने के बाद ही इसका जो पानी रिलीज हुआ था वो खुश्क हो गया है। अब क्योंकि हमने गाजरों को गलाना भी है तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध बिल्कुल फ्रेश वाला है। 1 किलो गाजर के हलवे में आपको तकरीबन 1 से 1.5 लीटर दूध की ही जरूरत होगी। 1 कप दूध यहाँ पर डाला है और खोया जो है वो तकरीबन 1 से 1.25 लीटर दूध का आप बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो जी दूध डालने के बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब यहाँ तक चूल्हे का फ्लेम हाई था। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके। सीजन की गाजर है, लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो बहुत जल्दी से ये गल जाएगी। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है तो कुछ ये कंडीशन है। इसको मिक्स करके देखते हैं। दूध जो है काफी हद तक खुश्क हो गया है। यहाँ पर आपने गाजर को चेक करके देख लेना है क्या ये अच्छी तरह से गल गई है। ये आप देख सकते हैं गाजर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो बस यहाँ पर हम गाजर के गलने का ही इंतजार कर रहे थे। अब जो इसमें पानी रह गया है, जो नमी रह गई है, उसको चूल्हे का फ्लेम हाई करके हम खुश्क करेंगे। थोड़ा सा ही लिक्विड है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। 2 से 3 मिनट में ही ये हाई फ्लेम पर खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर चम्मच को भी आपने लगातार चलाते रहना है इसमें, ताकि हलवा नीचे ना लगे। तो बस कुछ ही देर में ये ड्राई हो गया है। अब हम इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। 1 किलो गाजर है तो मैं आधा कप देसी घी का इसमें शामिल कर रही हूँ। घी को डालते हुए थोड़ा सा घी आपने बचा लेना है, जिसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। ये मैं घर का बना हुआ बिल्कुल खालिस देसी घी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप हलवे का एक अलग ही लेवल का टेस्ट चाहते हैं तो आप जरूर इसे देसी घी में ही बनाएं। और अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं और ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसकी घी के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 1 किलो गाजर है तो आधा कप घी बिल्कुल मुनासिब रहेगा इसमें, इससे कम ना डालिएगा। अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो फिर 1 कप इसमें डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अगर 1 कप घी आप इसमें डालेंगे तो इसकी लुक और भी ज्यादा खूबसूरत आएगी। तो यहाँ पर इसकी हमने 4 से 5 मिनट इतनी भुनाई करनी है कि गाजरें जो है घी को छोड़ दें
दें और इनकी नमी खत्म हो जाए और हलवे पर इस तरह से एक प्यारी सी शाइन आ जाए। तो बस हलवा हमारा तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पिस्ते, बादाम और काजू काट कर डाल रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इनकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, पर बच्चे जो हैं इतने शौक से खाते नहीं है, तो मैं यहाँ पर कम ही डाल रही हूँ। अब जो हमने आधा कप में से घी बचा कर रखा था वो इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे। घी को यहाँ पर शामिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि हलवे की लुक और भी ज्यादा खूबसूरत आए। और माशाल्लाह से मेरे प्यारे परवरदिगार की नेमतें हैं जो कि उसने हमें अता की हैं, हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, खोया, जो कि हमने सबसे पहले बनाकर रखा था। रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था पर फिर भी थोड़ा ठंडा हो गया है। खोया दरमियान में डालकर इसको गरम गरम हलवे के साथ कवर कर देंगे। यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। खोया डालने के बाद चूल्हा बिल्कुल नहीं चलाना, ये इस तरह से रखने से ही मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। खोए को जब आप गाजरों से कवर कर देंगे, उसको गाजरों की हीट मिलेगी तो ये बंद चूल्हे में ही मेल्ट हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसकी रंगत देखिए, इसकी लुक देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, एक एक गाजर आपको अलग से नजर आएगी। घर में जिस तरीके से हम गाजर का हलवा बनाते हैं, टेस्ट तो उसका भी बहुत अच्छा होता है, पर वो बिल्कुल भी इसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता। टाइम की बचत के लिए आप खोए को एक दिन पहले भी बना सकते हैं या फिर हलवे को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि जब मेहमान घर पर आए तो आप फौरन से इसे सर्व कर दें। तो जी यहाँ पर अगर आपको वीडियो जरा बराबर भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर किया करें। मैंने कोशिश की है कि पूरी डिटेल से आपको ये रेसिपी दे सकूं, ताकि आप जब इसे ट्राई करें तो आप इससे भी मजे का हलवा बना सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।